हेलो एवरीवन, आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज है होलिका का दिन। आज होलिका का दहन होगा और मैं रेसिपी लेकर के आई हूँ खुरमा की, जिसे शक्करपारा भी कहते हैं और गुड़पारा भी कहते हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, एकदम बाजार जैसा टेस्ट आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है 2 कप मैदा। मैदे को अच्छे से खस्ता बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे घी का। आप चाहे तो रिफ़ाइन ऑयल डाल सकते हैं, 1/4 रिफ़ाइन या फिर 1/4 घी। उसके बाद थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग पाउडर और हल्का सा पानी डाल करके इससे पहले सूखा ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी और थोड़ा पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद क्या होगा कि घी हर एक जगह पर अच्छे से आ जाएगा और इस तरह से बांध करके देखेंगे। अगर ये डो टाइप का बन रहा हो तो ये रेडी है। तो ये बहुत ही अच्छा खस्ता बनेगा। तो बस इसे हमें टाइट आटा लगाना है, ना कि सॉफ्ट। तो इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से डो तैयार कर ले इसका। तो इसे गूँथ लेते हैं। उसके बाद इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद इसकी बड़ी बड़ी लोइयाँ बनाएंगे और इसे कट करेंगे। तो ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है और बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी घर पर बनता है, क्योंकि घर पे हम सब कुछ हेल्दी तरीके से बनाते हैं, साफ़ सुथरी बनाते हैं। तो ये देखिए, ये बन गया, आटा लग गया हमारा, 10 मिनट हो चुका है। तो अब इसे 2 भाग में बांट लेते हैं। हमें छोटी लोई नहीं बनानी है, बड़ी लोई बनानी है। जिसके बाद कि हमें मोटी रोटी बनानी है, जैसे हम पतली रोटी बनाते हैं वैसी नहीं, एकदम मोटी बनानी है। तब जाकर वो बाज़ार वाली खुरमा का शेप आ पाएगा। तो यहाँ पर इसे मोटा ही बेलना है। यहाँ पर कोई आटा या तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना सख्त है कि आप आसानी से इसे बेल पाएंगे। उसके बाद इसे अच्छे से बेल लेना है। आप मोटाई देख सकते हैं और कट कर लेना है चाकू से। ऐसे लंबे लंबे कट करें। आप चाहे तो इसे छोटा बना सकते हैं या फिर लंबे लंबे, जैसा आपको पसंद हो वैसा बना सकते हैं। तो इसे कट कर लेते हैं। मुझे तो छोटी वाली पसंद है। और हाँ, बाज़ार में आपको कोई सीक्रेट ये नहीं बताएगा, ना ही हलवाई वाले आपको बताएंगे कि ये इतना खस्ता क्यों रहता है। तो अगर आपको जानना है कि इसका क्या ट्रिक है इसे खस्ता रखने का, और सूखी सूखी कैसे बन जाती है वो चाशनी से, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो ये लीजिए, मैंने कट कर लिया है सभी को। आपको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ और ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है अभी से ही। आगे तो इसे फ्राई करने के बाद और भी सुंदर लगने वाला है। तो चलिए, इस काम में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। आप भी इस तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए। देखिए, मोटाई इतनी ही होनी चाहिए जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से एक एक करके छुड़ा लेंगे। उसके बाद इसे फैला करके रख लेंगे और बाकी दूसरे वाले आटे को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक आटे का मैं चीनी वाला बना रही हूँ और दूसरे वाले आटे से मैं गुड़ वाले बना रही हूँ। तो यहाँ पर अब इसे फ्राई कर लेते हैं। मैंने तिल तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो रिफ़ाइन तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे रिफ़ाइन तेल हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तिल तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ध्यान देना ये है कि तेल को एकदम से गर्म नहीं करना है। तेल ज़रा सा गर्म होगा और बाकी ठंडा ही रहेगा, कहे तो एक तरह से। बस इसमें हल्की सी बबल्स आनी चाहिए। जब आप पहला डालें तो एकदम हल्का बबल्स आना चाहिए। बस इसे धीमी आंच पे ही रखना है, हमें आंच भी तेज़ नहीं करनी है। और जितना आप एक बार में डाल सकते हैं उतना ही डालें, ओवर क्राउडेड भी नहीं करना है। उसके बाद इसे चलाना नहीं है, हिला लेना है। कुछ देर बाद इसमें बबल्स आने लगेंगे कुछ इस तरह से, तब जा कर के हम इसे पलटेंगे। तो टिप यहीं पर है कि अगर आप इसे गर्म तेल में डालेंगे तो ये उस तरह का खुरमा नहीं बनेगा, ये फूल जाएगी और अलग तरह की पूड़ी की तरह की बन जाएगी। तो इसे सख्त और खस्ता रखने के लिए हमें इसे धीमी आंच पे डालना है और जब तक कि सुनहरा ना हो जाए तब तक इसे धीमी आंच पर ही पकाना है। तो यही वो कारण है जो हलवाई वाले भी आपको नहीं बताएंगे। तो इसका सीक्रेट मैं आपको बता दे रही हूँ। बस देखिए, अब जब हम निकालें तो इसे हल्का सा तेज़ फ्लेम कर ले और उसके बाद इसे निकाल ले। तो इस तरह से मैं दूसरा वाला भी फ्राई कर ले रही हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा गर्म होगा तो आपका खुरमा ख़राब हो जाएगा यहीं पर। तो इसे एकदम धीमी आंच पर रखना है और धीमे धीमे ही पकाना है। तो इसी तरह से मैंने दूसरा वाला बैच भी फ्राई कर लिया है। तो
तो सारे को फ्राई करने के बाद अब चलते हैं चाशनी बनाने की ओर। तो यहाँ चाशनी के लिए आप बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें क्योंकि हमें बहुत मिलानी पड़ती है। और आधे कप पानी में 1 कप मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, लगभग 200 ग्राम मैदा के लिए। तो ये मेज़रमेंट भी आप ज़रूर से याद रखिएगा। टेस्ट के लिए मैंने इलायची डाला है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब चाशनी कैसे पता चलेगी कि ये रेडी हुई या नहीं? आप जब उससे थोड़ी देर बाद छुएंगे तो एक तार की चाशनी बनेगी, तो ये रेडी हो गई। अगर वो एक तार से ज़्यादा बन रही है तो वो फिर गाढ़ी हो गई है, वो सख्त हो जाएगा। तो बस हमें एक तार वाली ही चाशनी चाहिए। उसके बाद इसमें डाल देंगे अपने सारे छने हुए खुरमा को और लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ पर गैस रहेगा बंद, वरना ये सूखेगा नहीं जल्दी से। उसके बाद इसे लगातार चलाते रहना है, सबको अलग करते रहना है ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। और इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली ये बन गया जैसे कि बाज़ार में मिलता है। तो देख सकते हैं एकदम वैसे ही वाइट वाइट है। अगर आप बाज़ार वाले देखेंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही वाइट भी होते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा चीनी डली होती है। तो यहाँ पर आप चीनी अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ दूसरा वाला मैं गुड़ का बना रही हूँ, इसमें भी थोड़ा पानी और एक गुड़ का इस्तेमाल किया है। ये खजूर वाला गुड़ है, इसका कलर डार्क होता है, नॉर्मल वाला लाइट कलर का गुड़ होता है। तो गुड़ को भी हमें इसी तरह से पका लेना है और एक तार की चाशनी बना लेनी है। इसे ज़्यादा देर नहीं छोड़ेंगे और बस इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद सेम जो चीनी वाला प्रोसेस है वही गुड़ वाला भी प्रोसेस है। बस इसे चलाते रहे। चलाते चलाते मेरे हाथ तो दर्द होने लगे थे, लेकिन थोड़ी देर आप रुक सकते हैं। रुक रुक करके आप इसे फिर से हिलाते रहे ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं, अलग अलग हो जाए। तो लास्ट में ये हो गया था अलग अलग। उसके बाद ये बन करके तैयार है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।